पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर बेसिस फंक्शन। आज हम इसके कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। आज का क्वेश्चन होने वाला है हमारा ये क्वेश्चन आपके कल के फॉर्मूला से बेस्ड होने वाला है, जो मैंने आपको jnx और j-nx के फॉर्मूले बताए थे, वो आपके इसमें फॉर्मूले यूज होने वाला है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको याद होंगे। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आपके एग्जाम में ना, काफी बार आया है शॉर्ट में, लॉन्ग में, जैसे कि दो क्वेश्चन में ऑप्शन होगा, ए पार्ट होगा, एक बी पार्ट होगा, उसमें आगे थे एक पार्ट में ये वाला क्वेश्चन है, दूसरे में दूसरा दे दे। इस तरह से काफी बार देखा गया है, तो इसे इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करें। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात क्या प्रूव करना है, शो दैट व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जब n हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो। यहाँ पे क्या है, j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n j n x, यानी कि आप लोगों को पता है कि दोनों के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। जो हमारा j n x का फॉर्मूला है, अगर हम जो जहाँ पे भी n लिखा हो वहाँ पे माइनस n कर दिए तो j माइनस एन एक्स का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। बट उसे हम किस तरह से प्रूव करेंगे कि हाँ, अगर मैं माइनस का j n x से माइनस 1 की पावर n कॉमन ले दूं तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, j n x के इक्वल हो जाएगा। ये चीजें हमें प्रूव करके दिखानी। तो सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, j माइनस एन एक्स का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, लेट्स गो। या फिर आप सबसे पहले j n x का ही लेंगे, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड j माइनस एन एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। मैं मान के चल रही हूँ कि आप सभी लोगों को याद होगा। सबसे पहले हम r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये चीज होती ही होती है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर माइनस 1 की पावर n x बाय 2 n प्लस 2r, होगा नहीं होगा, ये होगा आपका n प्लस 2r। देन आपका आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे क्या है, ये जो आपका यहाँ पे भी n है, वहां पे आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आपका r होगा। ये किसका फॉर्मूला है, अगर हम यहाँ पे n लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा jnx का, बट हमें किसका चाहिए, माइनस jnx का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस 1 बाय r n प्लस r प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। आपका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमारा किसका है, ये होने वाला है हमारा माइनस का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा, ये क्या हो जाएगा इक्वल, ये होगा हमारे फैक्टोरियल के इक्वल। फैक्टोरियल का मतलब तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, क्या आप ये जो हमारा माइनस 1 की पावर r है, इसको यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे आ जाएगा r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x बाय 2 माइनस n प्लस 2r। यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल माइनस n प्लस r प्लस 1। ये आपका, ये क्या था हमारा, ये मैंने आपको कल बताया, इस साइन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम गामा। अब एक डायरेक्टली फॉर्मूला ही समझ लो, मैंने आपको कल नहीं बताया था क्योंकि उसकी कल जरूरत भी नहीं थी। ये आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा r होगा वो किसके इक्वल होगा, r होगा हमारा r इज इक्वल टू n प्लस एक्स के, r इज इक्वल टू n प्लस एस के, ये हमारा इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई और ऑप्शन नहीं। अब देखो कहीं पे आपको r की वैल्यू की जरूरत पड़े तो ये होगी, अगर आपको कहीं पे n की वैल्यू की जरूरत पड़े तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू r माइनस एस, ये आपकी हो जाएगी n की वैल्यू। अब अगर मैं कहूँ कि जो आपकी n की वैल्यू, इसका रीजन मत पूछना कहाँ से, क्योंकि ये वैल्यू का कोई रीजन नहीं है, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। ये इस चैप्टर में यूज होगा कई बार, अगर आपको बिल्कुल ही डीप में जाए तो मैं बता भी सकती हूँ, बट ये है आपकी जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। वो कोई रिलेशन इससे का नहीं पूछेगा, कैसे आया, कहाँ से आया, कुछ नहीं पूछेगा, आपसे टीचर भी नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले ये जो r n की वैल्यू है, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में, जहाँ पे भी n है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे n है तो क्या आ जाएगा x बाय 2, n की जगह आ जाएगा माइनस का r प्लस का s प्लस का 2r। यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 पावर r, यहाँ पे माइनस n है तो क्या आ जाएगा r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका माइनस का r प्लस s माइनस r प्लस 1। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये तो है हमारा प्लस का और ये है हमारा माइनस का, ये दोनों हो गए कैंसिल, कर सकते हैं हम इन्हें कैंसिल, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, वैसे आप r को भी चेंज कर दो, यहाँ पे आप r की भी वैल्यू चेंज कर दो, r किसके इक्वल होगा, n प्लस s के, क्योंकि आपको इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा s प्लस 1 अंडर ये गामा के अंदर, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। अब हम आगे चलेंगे,
माइनस एन प्लस, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ, अगर मैं माइनस एन की वैल्यू पुट ना करूँ यहाँ पे तो किसकी करूँ? वैसे आप यहाँ पे किस और किसी चीज की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर की। अगर मैं यहाँ पे माइनस एन प्लस आर प्लस 1 ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो माइनस एन से प्लस एन कैंसिल हो गया, तब भी ज्यादा कोई खास फर्क पड़ा नहीं, वही वैल्यू हमारी आई है यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा गामा एस प्लस 1, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी। अब आप आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आर फैक्टोरियल है वहां पे भी हम चेंज कर सकते हैं। आर फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, एन प्लस एस, इसको भी चेंज कर दो। ये देखो यहाँ पे सारे चेंजेस क्या आ रहे हैं, सारे चेंजेस आपने आर की वैल्यू चेंज कर दी और एन की वैल्यू चेंज कर दी, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको एन कहाँ पुट करना है और आर कहाँ पे पुट करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप आर भी चेंज कर दो और एन भी, यहाँ पे दोनों चीजें चेंज नहीं कर सकते, कोई एक ही कर सकते हो, ठीक है। तो आर को भी कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा एन प्लस एस का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा आगे। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, j माइनस एन एक्स, इसी के इक्वल तो चल रहा था हमारा, ये जो जितने भी चेंजेस हमने किए ये इसी के इक्वल रह के चल रहे थे हमारे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये है हम हमारी जैसे माइनस 1 की पावर n प्लस एस, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर s लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे हम इसे, ठीक है। तो अब सबसे पहले यही काम करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा आपका r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर s x बाय 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी टर्म चल रही थी माइनस आर प्लस 2r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s प्लस r, ठीक है। तो यहाँ नीचे आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे भी थोड़े से चेंजेस हो गए, ये जो आपकी टर्म है यहाँ पे कुछ हम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कहूँ, यहाँ पे अगर मैं चेंजेस करके देखूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आपकी टर्म होगी जब आप पुट करेंगे यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी आपकी n प्लस 2s हो, वेट फॉर अ सेकेंड, n प्लस 2r आ जाएगा आपका, देन यहाँ पे आप पुट करेंगे अपनी वैल्यू, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा s प्लस r, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू और कौन सी चल रही है, ये आपकी आ गई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं n प्लस s प्लस r, ये s प्लस r आ जाएगा हमारा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम हमारी जो वैल्यू है, ये जो s है ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे, अगर हम देखें तो ये n प्लस 2s के इक्वल लिख सकते हैं हम इस टर्म को, यहाँ पे कैंसिल करने के बाद n प्लस 2s की हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। बट हाँ मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा वही टर्म चलेगी, सबसे पहले तो n प्लस s फैक्टोरियल s प्लस 1, अभी आप इतना ही रखो। अब जहाँ पे आपके चेंजेस होंगे, यहाँ पे आपके चेंजेस हो गए, अब जो चेंजेस होंगे वो आपके यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, इन दो जगह पे अब आपके चेंजेस होने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। अब देखो ये जो हमारी वैल्यू थी, जो हमने वैल्यू निकाली थी आर और एस की, उससे यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा j माइनस एन एक्स, लिमिट पुट कर दी हमने, n इज इक्वल्स r इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर s x बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 2s 1 बाय, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका s फैक्टोरियल और n चला जाएगा अंदर, s फैक्टोरियल n प्लस s प्लस 1, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्या आपको ये फॉर्मूला जो कुछ ऐसा नहीं रहता जो अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, क्या अगर मैं यहाँ से ये जो हमारी वैल्यू है माइनस 1 की पावर n को बाहर लिख सकती हूँ, इसको मैं बाहर लिख सकती हूँ j माइनस एन एक्स, अगर मैं इसको बाहर लिख दूँ और यही हमारा सेम फॉर्मूला जो सारा बचा है r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस 1 की पावर s x बाय 2 n प्लस 2r 1 बाय r फैक्टोरियल अपॉन n प्लस s प्लस 1। क्या ये जो इतना फॉर्मूला है हमारा, क्या ये हमारा j n x का बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है, ये किसका हो जाएगा j n x का। तो क्या यहाँ से हमारा ये प्रूफ होगा कि ये हमारी वैल्यू उसी के इक्वल होगी,
हो गया अभी है यहाँ पे हमारे को, अब हमें लास्ट लाइन ही लिखनी होगी जो हमारा प्रूफ है, j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n j n x। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन, डन, डन। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको इसी चैप्टर के 2 नए क्वेश्चन लेके आने वाले जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।